सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक से कहा, उमर फ़ारूक याद रखे आपका दौर होगा, एक वक़्त आएगा यमन से एक बच्चा होगा, उसका नाम होगा उवैस, जिसकी कबीला होगा करन। अगर आपने उससे मुलाकात की तो अपने लिए दुआ मांगना। क्या करना? अपने लिए दुआ उससे मंगवाना। मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि जब इंसान माँ की खिदमत करता है ना, अल्लाह उसको मुस्तजाब दावात बनाता है। हज़रत उमर फ़ारूक है कौन? जिसको कुरान ने कहा ये जन्नती है। कुरान ने कई जगह हज़रत अबू हुरैरा की बात की तस्दीक की, हज़रत उमर फ़ारूक की। जो मुराद रसूल है, जन्नती है, खलीफे दूम है, 22 लाख मुरबा मील पर इस्लामी कानून नाफिज करने वाला जर्नल है, जिसकी इस्लाम पर इस्लाम ने खुशियां मनाए थे, अल्लाह के फरिश्तों ने जनाब खुशियां मनाई थी। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं कि वो जो आएगा ना एक बंदा, उससे दुआ मंगवाना। हज़रत उमर फारूक ने कहा या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन उस बंदे के अंदर कमाल क्या है? क्या आप मुझे बता रहे हैं कि उससे दुआ मांगो? कहा कि कमाल ये है कि उस बंदे ने अपनी माँ की इतनी खिदमत की ना, अल्लाह ने उसको मुस्तजाब दावात बना दिया है। माँ की उस खिदमत की तुफेल अल्लाह जब तक वो दुआ मांगता है रब्बुल आलमीन कबूल फरमाता है। सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु हर साल हज किया करते थे, मैदान अरफात के अंदर ऐलान करते थे हर साल कि जनाब कोई उवैस यमन का है, करन कबीला का। नहीं मिलता था। एक साल मैदान अरफात के ऊपर सबको इकट्ठा किया, कहा कि जितने लोग हैं सारे बैठ जाए, जो यमन से आए वो खड़े हो जाए। तो यमन से जो लोग हज के लिए आए थे वो खड़े हो गए, बाकी सारे बैठ गए। फिर कहा कि इस यमन के अंदर जो खानदान है, मुख्तलिफ खानदान बसते हैं, कहा जो करन कबीला है, जिसका खानदान का नाम करन है, वो खड़े हो जाए, बाकी बैठ जाए। तो कोई 2 3 4 खड़े हो गए। फिर उनसे पूछा कि तुम उवैस को जानते हो? एक ने कहा अमीरुल मोमिनीन उवैस तो मेरे चाचा का लड़का है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन तो पागल सा है, सादा सा बंदा है, आप उसकी क्यों पूछते हो? हज़रत उमर फारूक ने कहा पागल वो नहीं, पागल तो तू है। तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ने उवैस को कितना बड़ा मुकाम है। कहाँ पे है? कहा इस वक्त जो हुजाज के ऊँट है अरफात के मैदान से पीछे, वो ऊँटों के पास खड़ा है, ऊँट चरते हैं वो उनकी हिफाजत के लिए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथ हज़रत अली को लिया और सीधा उवैस के पास। जब वहाँ करीब गया, देखा कि उवैस एक दरख्त के नीचे, साए के नीचे नमाज पढ़ता है और ऊँट पीछे चरते हैं। हज़रत उवैस ने देखा कि कोई 2 बंदे आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने इस नमाज को मुख्तसर किया। ये करीब आके बैठ गए दोनों। सलाम फेरने के बाद हज़रत उमर फारूक ने कहा माँ इस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा अब्दुल्ला, मेरा नाम अल्लाह का बंदा, जो हम सारे अल्लाह के बंदे हैं। उमर फारूक ने कहा कि मैं वो नाम पूछ रहा हूँ जो तुम्हारे माँ ने रखा है। तो सैयदना उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये मालूम नहीं था कि ये तो हज़रत उमर फारूक है, ये हज़रत अली है। उन्होंने कहा भाई आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हो? आप कौन हो मेरे पूछने वाला? मेरा नाम क्या है, मेरा बाप का नाम क्या है, अब है कौन? तो सैयदना अली साथ खड़ा, तो वो बोल पड़ा, कहा भाई ये कोई आम बंदा नहीं है, ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है और मैं अली इब्न अबी तालिब हूँ। तो हज़रत उवैस करनी ने कहा कि मैं आपको भी सलाम करता हूँ, हज़रत अमीरुल मोमिनीन को भी सलाम करता हूँ। मैंने पहचाना नहीं है आप दोनों को, क्योंकि मुलाकात तो पहली दफ़ा है। कहा मेरी माँ ने मेरा नाम उवैस रखा है। हज़रत उमर फारूक ने कहा फिर अगर आपकी माँ ने नाम रखा है उवैस, तो आप अपने दोनों हाथ उठा ले, हम दोनों के लिए दुआ करें। फिर रो पड़ा, कहा हज़रत मैं दुआ करूं उन हस्तियों के लिए जिनको अल्लाह ने दुनिया के अंदर जन्नती कहा है, जिनको दुनिया के अंदर जन्नत की बिशारत दी। उवैस एक ऊँट चराने वाला देहाती बंदा, मैं आप दोनों के लिए क्या दुआ करूं? कहा उवैस तुझे मालूम नहीं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके बारे में कहा था कि उवैस ने माँ की इतनी ज़्यादा खिदमत की कि अल्लाह ने मुस्तजाब दावात बना दिया है। वो जो भी दुआ मांगता है रब कबूल फरमाता है। तो उस हुक्म के मुताबिक हम आपके पास हाजिर होता है कि आप हमारे लिए भी दुआ कीजिए। दोस्तों, जिनके माँ बाप जिंदा है मत भटको,
इधर गलियों में, उधर गलियों में, वो दरबार में, वो फलान जगह पे, अल्लाह की कसम तुम्हारा पीर भी तुम्हारे घर के अंदर है, तुम्हारे जन्नत भी तुम्हारे घर के अंदर, उसकी खिदमत क्या करे? सरकार ने इसलिए तो